हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीत सिंह एकेडमी। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशंस क्लास 12th के ऊपर। और सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करेंगे और देखते हैं कि चैप्टर 1 क्या है। चैप्टर 1 है आपका मूवी एडिटिंग टूल्स। तो आइए इस चैप्टर के बारे में जानें और ये चैप्टर कैसे आप इसके कंसेप्ट्स को याद रखेंगे सो दैट इजीली यू कैन राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन योर एग्जामिनेशंस। तो इस यूनिट में आपको क्या-क्या पढ़ाया जा रहा है? इस यूनिट में आपको मूवी एडिटिंग टूल्स के बारे में बताया जा रहा है, आपको अलग-अलग एडिटिंग टूल्स की फैसिलिटी बताई जा रही है, विंडो मूवी मेकर के बारे में आपको एक डेप्थ नॉलेज दिया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप इंटरफ़ेस और फ़ैमिलाइज़ इंटरफ़ेस और कंपोनेंट्स के साथ किया जा रहा है, ये विंडोज़ मूवी मेकर का है। स्प्लिटिंग एंड कंबाइनिंग ऑफ वेरियस क्लिप्स के बारे में बताया जा रहा है। ऐड टाइटल एंड पब्लिश मूवी इन विंडो मूवी मेकर के बारे में आपको सिखाया जा रहा है। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ मूवी एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल और जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स कई सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं फ्री वाले जो हमें बहुत ही हाई क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्री वाले हैं जो अच्छी क्वालिटी का सपोर्ट हमें देते हैं। मूवी एडिटिंग टूल्स होते क्या है एक्चुअली? अगर मूवी एडिटिंग टूल्स की बात करें, तो मूवी एडिटिंग tools are editing software, and we can also say that is a application software which handles, वो क्या करेंगे, which handles productions video editing of digital video sequences or computer non-linear editing system। नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम, एनएलई बोलते हैं इसको, नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम। जानेंगे इसके बारे में क्या होता है। जनरली किसी भी विंडोज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, मूवी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए आपको कंप्यूटर सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है और आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, और सॉफ्टवेयर में आप कोई भी एडिटिंग टूल्स ले सकते हैं। यहाँ पे विंडोज मूवी मेकर टूल लिखा हुआ है। आइए देखते हैं मूवी एडिटिंग टूल में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो एक लिस्ट ऑफ मूवी एडिटिंग टूल्स के बारे में बात कर ले यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके सामने है विंडोज मूवी मेकर 2.6। अब ये जो विंडोज मूवी मेकर एडिटिंग टूल्स हैं, एक्चुअली ये टूल्स सबसे पहले विंडोज एमई में 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, बट अभी अब ये अवेलेबल नहीं है विंडोज 2000 में। ठीक, विंडोज़ 2000 में इसको नहीं दिया गया। वर्ज़न 1.1 जो है वो विंडो एक्सपी में आया था इसका, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये इसने सपोर्ट क्रिएट किया डीवीए, एबीआई एंड डब्ल्यूएमवी 8 फाइल्स के, कम से कम इतने फाइल्स का इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया। वर्ज़न 2 इनका आ गया। वर्ज़न 2 का मतलब होता है एडिटिंग वर्ज़न्स, मतलब चेंज हो गया। इसमें फ्री अपडेट आया था और कुछ फीचर्स और ऐड हो गए थे। 2.1 में एक माइनर अपडेट हुआ था और विंडोज एक्सपी सर्विस पैक 2 में इसको ऐड किया गया था। विंडोज एक्सपी मीडिया सेंटर एडिशन 2005 इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद एक कंप्लीट एक नया वर्जन आया था विंडोज मूवी मेकर का, एंड 2.5 विथ मोर ट्रांजिशन एंड सपोर्ट्स फॉर द डीवीडी बर्निंग। यहाँ तक डीवीडी बर्निंग का भी कंसेप्ट आ गया था इसमें। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ने लेटेस्ट वर्जन आपके सामने दे रखा है, वो लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2.6 मूवी मेकर अवेलेबल है, जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और विंडोज विस्टा और विंडोज 7 दोनों पे ही रन करा सकते हैं। While advanced users are likely using a more sophisticated video editing softwares program, there is no denying that Movie Maker is an excellent full feature options for the average home user. Means it is not for the professional, it is for the होम यूजर। एक चीज आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। एंड दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ मूवी मेकर। जैसे ये स्टोरी दिख रहा है यहाँ पे, डैश है ना, ये आपका यहाँ पे स्टोरी बोर्ड इंट्रो, सारे स्क्रीन शॉट जो भी आप वीडियो डालेंगे वो यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ से कलेक्शंस ऑफ डेटा फाइल होगा। यहाँ से अलग-अलग इफ़ेक्ट्स और स्टेप्स आपको दिए गए टास्क दिख रहे हैं इस जगह पे, ठीक है? इसके बाद आपका आता है वर्चुअल डॉब। वर्चुअल डॉब क्या है? वर्चुअल डॉब वीडियो कैप्चर प्रोसेसिंग यूटिलिटी फॉर 32 बिट्स एंड 64 बिट विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल होता है। ये जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत आपको ये मिल जाता है, मतलब फ्री में है। इट टेक्स एडिटिंग पावर, इट लैक्स द एडिटिंग पावर ऑफ जनरल पर्पस एडिटर। मतलब जो नॉर्मल एडिटर होते हैं उसमें बहुत सारे एडिटिंग फीचर्स होते हैं, जैसे कि एडोब प्रीमियर। एडोब प्रीमियर काफी अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, फ्री नहीं होता है, पेड सॉफ्टवेयर है, आप परचेस कर सकते हैं। तो ऐसी एडिटिंग फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन ये फास्ट लीनियर ऑपरेशंस ओवर वीडियो ये आपको प्रोवाइड करता है, ये इसके एडवांटेज है। इसके अंदर में बैच प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है फॉर प्रोसेसिंग लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स। इट हैज batch processing capabilities for processing large number of files and can be extended with third party video filters। वर्चुअल डॉब जो है वो मेनली गियर्ड होता है टुवर्ड प्रोसेसिंग एवीआई फाइल्स
है ना? इट कैन रीड, राइट नहीं कर सकता है, ऑल्दो इट कैन रीड द एमपीजी-1 फाइल और हैंडल द सेट ऑफ द बीएमपी इमेजेस। तो कई सारे बीएमपी इमेजेस को भी ये हैंडल कर सकता है और ये कुछ वर्चुअल डॉक का आपका स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं टी एट बी जेड एस फोर वीडियो एडिटर। टी एट बी जेड एस फोर वीडियो एडिटर जो है ये फ्री है और डाउनलोड और यूज कर सकते हैं। ये वीडियो एडिटिंग, इसका इस्तेमाल हम एडिटिंग और कंपोस्टिंग सॉफ्टवेयर के तौर पे करते हैं, जिसका मेन फैसिलिटी होता है कि प्रोवाइड मीडिया एक्सपर्ट्स विद अ फैसिलिटी टू कंबाइन अ वैरायटी ऑफ मीडिया टाइप्स। मतलब कई तरह के फाइल को, जैसे फोटो, वीडियोज एंड ऑडियो फाइल्स को आप कंबाइन कर सकते हैं और एक आउटपुट फाइल्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, वन और मोर आउटपुट फाइल्स जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होंगे, तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है वैक्स। वैक्स क्या है? एक्चुअली ये हाई परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबल वीडियो कंपोस्टिंग टूल्स हैं, जो कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। Idea for Wax is the very general purpose and flexible in video composting and effects so that you can compose your dream video sequence in ease every time। तब जो इसका जनरल पर्पस आइडिया था वेरी क्या है वो, फ्लेक्सिबल इन वीडियो कंपोस्टिंग, आपको थोड़ा सा आसान बनाया गया इस सिस्टम को। वैक्स के अंदर में आप 2D और 3D स्पेशल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और दो मोड में काम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकता है। एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं, जहां पे ये होम यूजर्स और बिगनर्स के लिए होता है। दूसरा, एज अ प्लगइन्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू वीडियो एडिटर्स, नॉन लीनियर एडिटर्स के तौर पे, विच बिकम्स द मोर यूजफुल फॉर प्रोफेशनल एडिटर्स। जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए ये ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये वैक्स का आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफी कुछ फैसिलिटी इन्होंने दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिनेफ जैसहाका जैसहाका जैसहाका। तो सिनेफ जैसहाका जो है ये ऑनलाइन प्लेबैक एडिटिंग, इनकोडिंग, एनिमेशंस एंड विजुअल इफेक्ट टूल है, जो बेस्ड होता है जसाका टेक्नोलॉजी के ऊपर, दैट अलाउज यू टू क्रिएट द प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया ऑन योर डेस्कटॉप। अब हॉलीवुड वाले इसको यूज करते हैं, बट मुझे नहीं पता वो कितना यूज करते हैं। द टूल्स दैट हॉलीवुड यूजेस टू क्रिएट ब्लॉकबस्टर फिल्म्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स। तो मतलब कुछ यहाँ तक का काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीनशॉट से लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट और दिस साइड और दैट साइड विंडो को उधर ये देख रहे हैं, तो काफी सारा एडिटिंग टूल्स यहाँ पे है। तो ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद आपका एक सॉफ्टवेयर आता है ब्लेंडर। ब्लेंडर का नाम मैंने भी सुना हुआ है। ब्लेंडर क्या है? एक फ्री एंड ओपन सोर्स 3D कंटेंट क्रिएशन सूट है। जनरली सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है ये, और ये भी जनरल पब्लिक लाइसेंस, जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत आपको मिल जाएगा। पावर, मतलब जीएनयू के अंदर आ गया तो फ्री में आप डाउनलोड कर पाएंगे। इट इज वन ऑफ द पावरफुल मल्टी यूज, मतलब एक तो ये पावरफुल भी है, दूसरा ये मल्टी यूज है, मतलब मल्टी डायमेंशंस हो गया। एडिटिंग एंड कंपोस्टिंग और मॉडलिंग टूल के तौर पे इसको हम यूज करते हैं। यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाती है एडिटिंग की, क्रिएट अ 3D ग्राफिक्स, साउंड इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं और कुछ स्पेशल इफेक्ट्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये ब्लेंडर का स्क्रीनशॉट है जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है एविड अवॉइड मक्स। अवॉइड मक्स क्या है? ये भी एक फ्री वीडियो एडिटर डिजाइन्ड फॉर सिंपल कटिंग, फिल्टरिंग एंड इनकोडिंग टास्क है। तो आपको देखिए इसमें क्या है ना कि ऑलमोस्ट सभी वीडियो एडिटिंग टूल्स के नाम आपको याद होने चाहिए और उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स आप जरूर याद कीजिएगा, सो दैट कि आने वाले एग्जाम में आपको काफी फायदा हो जाए। इट ऑल्सो सपोर्ट द वेरियस फाइल्स, डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स को सपोर्ट करता है, जिसमें एवीआई, डीवीडी कंपेटेबल, एमबीजी, एमपीईजी फाइल भी मिल जाता है, एमपी4 भी है, एएसएफ भी है। तो वैरायटी ऑफ कोड्स भी ये यूज करता है। टास्क कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के फॉर्म में आप टास्क बना सकते हैं, जॉब के फॉर्म बना सकते हैं, क्यू एंड पावरफुल स्क्रिप्टिंग के तौर पे भी इसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। इसका जो स्क्रीनशॉट है कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करें मूवी स्टॉर्म। मूवी स्टॉर्म जो है ये कंप्लीट 3D मूवी मेकिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये पहला सॉफ्टवेयर है जिसमें सिर्फ 3D के ऊपर काम किया जा रहा है, फॉर ऑल एबिलिटीज, हर एक काम के लिए। Whether your movie interest is cartoon, crime, music, horror, so in that case, you can use this movie storm to create the awesome animation effect using this software. ठीक है, तो मतलब ये ध्यान रखना है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच सॉफ्टवेयर यू आर गोइंग टू द यूज फॉर कार्टून्स, क्राइम, म्यूजिक एंड हॉरर। तो वहां के लिए आपको जो जवाब देना है वो मूवी स्टॉर्म ही बनेगा।
इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है मोबिका। मोबिका क्या है? इट्स अ जस्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस that uses some fine program to edit movie files. Great deal of emphasis has been placed on the कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू मेक द जॉब ऑफ एडिटिंग इजियर। मतलब इसने क्या किया है कि मैक्सिमम कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट्स के साथ दे रखा है, तो सो दैट कि अगर आप कट कॉपी जैसे कंट्रोल से कीबोर्ड से ज्यादा फैमिलियर है तो थोड़ा इजी हो जाता है। इट्स अ मीन्ड फॉर द एडिटिंग द काइंड ऑफ मूवीज दैट वर्चुअल डब ऑन्ट, मतलब जो वर्चुअल डब नहीं कर सकता है वो फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। वर्चुअल डब जनरली एवीआई एडिटर है, जबकि मोविका जो है, देखिए एवीआई एडिटर, ये भी एक याद रखिएगा, वर्चुअल डॉव कैसा एडिटर है, किस तरह के फाइल के लिए डिजाइन किया गया, तो एवीआई के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया। लेकिन मोविका जो है वो .wmb फाइल पे काम करेगा, .flab फाइल पे भी काम करेगा, .rm फाइल पे भी काम करेगा, .mpg फाइल्स पे भी काम करेगा। तो इट्स मेक्स अस दिस सॉफ्टवेयर वर्सेटाइल, मतलब ये वर्सेटाइल देन वर्चुअल डॉव है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें वीडियो स्पिन के बारे में। वीडियो स्पिन भी हमारे पास एक फ्री एडिटर सॉफ्टवेयर है जो स्टूडियो के बेस पे बनाया गया है। ठीक है। प्रिटी डाम गुड जॉब। ठीक है, दूसरे फ्री वीडियोस के मुकाबले में ये ज्यादा अच्छा माना जा रहा है, इसको अच्छा है ना। इट डजेंट मैच द क्वालिटीज ऑफ पेड सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा नहीं कि पेड सॉफ्टवेयर जैसा ही काम करेगा, बट परफॉर्म बेसिक एडिटिंग एंड आउटपुट मूवीज प्रिटी इजली। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे दिया गया है पिनकल्स, देखिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक नया सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है एबीआई एडिट। तो नाम से लग रहा है कि अच्छा टूल है, लेकिन सिर्फ एबीआई फाइल्स के लिए, जैसे वर्चुअल डॉप था बिल्कुल उसी तरह से एबीआई एडिट है। Regardless of small executable files, this ABI editor offers you unlimited power of digital video processing. ABI edit आपको क्या क्या फैसिलिटी देगा? ये फैसिलिटी देगा ज्वाइन एंड स्प्लिट ABI फाइल का, फ्रेम एक्सट्रैक्ट कर लेना उसमें से, और जो भी आप चाहें उसके साथ कर सकते हैं। यू कैन कैप्चर द वीडियो, आप वीडियो कैप्चर भी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जनरली 9 इंक्लूडिंग हैं इसके में, 1 फ्रेम पर मिनट, वेब कैमरा ऑप्शंस, है ना। वर्क अराउंड अनलाइंग 2 GB फाइल साइज लिमिट इसके अंदर दिया गया है, और आप अपने वीडियो को प्रिंटर हेवी कंप्रेस के लिए भी आप इसको भेज सकते हैं, आप वेब पेजेस के लिए भी पोस्ट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है स्टोरी बोर्ड फॉर प्रो सॉफ्टवेयर। तो एटॉमिक लर्निंग फ्री वीडियो स्टोरी बोर्ड इज प्रो डिजाइन। ये एटॉमिक लर्निंग फ्री वीडियो स्टोरी बोर्ड प्रो जो है, ये एक्चुअली टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड होम मूवी मेकर्स के लिए बनाया गया टूल है। Think ahead when creating video projects. It features the ability to enter the short titles and descriptions complete with planned length and edited order. Indicate short type, ये वीडियो को भी इंक्लूड करता है, स्टिल, ऑडियो, म्यूजिक और टाइटल्स, और भी कई सारे फैसिलिटी आपको इसके अंदर में मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है एबीआई ट्रिमर। नाम से लग रहा है ट्रिमर सॉफ्टवेयर है। एबीआई ट्रिमर क्या है? हमारा फ्री वीडियो एडिटर होता है जो फास्ट एंड लूजलेस एबीआई एडिटिंग है। लूजलेस मतलब हो गया कि क्वालिटी कंप्रेस डिकम्प्रेस नहीं होगी। फ्रीवेयर है, ये फ्रीवेयर एबीआई एडिटर है। फ्रीवेयर होता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्मॉल, स्मार्ट, इजी टू यूज होता है। इन्वॉल्व्स नो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस, कोई नो वीडियो ऑडियो डिग्रेडेशन, कुछ नहीं होगा। Sync programs, out of the sync programs arise after editing. All ABI file types of any size and video audio contents are supported by this ABI trimmer. ठीक है। तो एक्चुअली इसको इससे ट्रिम करने का बड़ा अच्छा यूज होता है इसका, हमने देखा हुआ है इसको यूज करके कि आप इसमें से ट्रिमिंग कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इजिली कट सकते हैं। जेवी एसटीएन वीडियो एडिटर। जेवी एसटीएन वीडियो एडिटर जो है, ये 3.1 वर्जन जो था, ये भी फ्रीवेयर है, नॉन लीनियर है, नॉन डिस्ट्रक्टिव वीडियो एडिटिंग एंड कंपोस्टिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे कई तरह के एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। आजकल मिलना मुश्किल है, ये सॉफ्टवेयर शायद अवेलेबल और कहीं नहीं मिलेंगे, ये फैसिलिटी कहीं और नहीं मिलेंगे जो इन एडवांस फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। विथ जेबी स्टीन यू कैन एडिट अप टू 256 वीडियो, ऑडियो एंड स्टिल इमेजेस क्लिप्स। माय गुडनेस, लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स आपको यहाँ पे मैनेज करने के लिए मिल रहा है। 64 इफेक्ट्स आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। आप इसमें क्रॉपिंग कर सकते हैं, पैनिंग कर सकते हैं, कस्टम इफेक्ट्स भी आप इजिली लगा सकते हैं, है ना। ऑटोमेटिक की फ्रेम्स की भी फैसिलिटी इसके अंदर में दी गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक नया सॉफ्टवेयर आ रहा है जिसका नाम है डीवीडी वीडियो सॉफ्ट फ्री। ये डीवीडी वीडियो सॉफ्ट फ्री जो है, दिस इज द आल्सो अ बेसिक सॉफ्टवेयर टू एडिट द वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स। फ्री स्टूडियो एक सिंगल पैकेज है जो बंडल्स ऑफ ऑल फ्री सॉफ्टवेयर फ्रॉम डीवीडी वीडियो सॉफ्टवेयर का
मिल जाएगा और जनरली ये डीवीडी के साथ काम करता है, वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स के साथ। इस सॉफ्टवेयर के साथ आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट वीडियो एंड ऑडियो फाइल्स बिटवीन डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड आईपॉड, पीएसपी, आईफोन, ब्लैकबेरी एंड अदर पोर्टेबल डिवाइसेस। साथ ही साथ आप बर्न एंड रिप डीवीडीज कर सकते हैं, ऑडियो सीडीज कर सकते हैं, आप अपलोड एंड डाउनलोड वीडियोस कर सकते हैं, आप म्यूजिक टू योर कंप्यूटर अपलोड एंड डाउनलोड एंड म्यूजिक टू कंप्यूटर कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। और आईपॉड के पीएसपी, आईफोन, ब्लैकबेरी मल्टीपल डिवाइस को ये सपोर्ट कर रहा है। बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के तौर पे आप इसका यूज कर सकते हैं ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स का, ठीक है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है एवीआई ट्रिक्स वीडियो एडिटर। अगर एवीआई ट्रिक्स वीडियो एडिटर की हम बात करें तो ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा नॉन लीनियर नॉन डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर है। एवीआई वीडियो एडिटर विथ रियल टाइम प्रीव्यू, इट मेक्स कटिंग एंड ज्वाइनिंग फुटेज इजी, ठीक है। एंड इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ बिल्ट इन एडजस्टेबल इफेक्ट इसके अंदर में भी अवेलेबल है। कैन बी यूज सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन। इफेक्ट्स का मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट मिलेगा, डिजॉल्व मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा, सेपिया मिलेगा, एरिस इफेक्ट मिलेगा और फैट्स, टीवी शॉप एंड मेनी मोर मिलेगा। Beside the preview screen, the video you can working on is also represented clearly 12 and graphically on it in timeline and a tree structure. Both of these fields are active and easy to work. नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है आपके पास उसका नाम है डीवीडी नाइफ। डीवीडी नाइफ क्या है? दिस इज ऑल्सो ए सिंपल टूल फॉर एक्सट्रैक्टिंग डीवीडी क्लिप्स। नाइफ का मतलब हो गया कट करना, तो डीवीडी क्लिप्स में से अगर कुछ आपको निकालना है तो आप इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसको वॉव फॉर्मेट में आप स्टोर कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ओनली सिंपलेस्ट और फास्टेस्ट टूल है इस कैटेगरी में, ओके। जो which has ability to extract the long WAV clips in few seconds. It's a so simple and only 3 steps can be extract clip, सेलेक्ट एंड सेव। तो काफी इजी सा है। मतलब अगर आपको कट क्लिपिंग करनी है, निकालनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। विंडोज एक्सपी के साथ ये काफी कंफर्टेबल है। विस्टा और 7 पे भी काम कर लेगा। मेवा फिल्म की बात करें तो ये भी नॉन लीनियर एडिटिंग टूल्स है। इसको मॉन्टेज कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मॉन्टेज कौन से सॉफ्टवेयर को कहते हैं। वीडियो फाइल्स आर शोन एज अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस ले ऑफ हॉरिजॉन्टली, जितने भी वीडियो उसको इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और कैन देन बी असेंबल्ड एंड कटेड यूजिंग इनिशिएटिव एक्शंस, ड्रैग एंड ड्रॉप। रबर बैंड की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो वो एक एक फ्रेम के अंदर से आप काम यहाँ पे फ्रेम लेवल पे आप काम कर सकते हैं। तो ये हमने जाना कुछ विंडो एडिटिंग टूल्स के बारे में। इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको ट्राई कीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द फीचर्स वर्चुअल, डर्व्स, वैक्स, मोबिका, मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो ये डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा उसके बाद पूरे चैप्टर का ही सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फैमिलाइजेशन ऑफ इंटरफेस कंपोनेंट्स। फैमिलाइजेशन ऑफ इंटरफेस कंपोनेंट्स का यहाँ पे हम विंडोज मूवी मेकर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया था, विंडो मूवी मेकर जो विंडो विस्टा और विंडो एक्सपी और 7 में भी हमें मिल जाता है, जिसके थ्रू हम होम मूवी क्रिएट करने की फैसिलिटी मिल जाती है हमें। हम स्लाइड शोज भी क्रिएट कर सकते हैं इसकी मदद से। ऑलमोस्ट प्रोफेशनल लुकिंग टाइटल्स भी देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ट्रांजिशंस भी है, इफेक्ट्स भी है, म्यूजिक भी है और नरेशंस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद आप मूवी को पब्लिश भी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं विंडोज मूवी मेकर्स टूल्स के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स दिया हुआ है। एक्चुअली अगर विंडोज मूवी मेकर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल 3 एरिया में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला एरिया होता है जिसको हम पेन्स कहते हैं, फिर हमारा स्टोरी बोर्ड और टाइमलाइन आ जाता है और उसके बाद हमारा प्रीव्यू मॉनिटर आ जाता है। तो ये आपका स्टोरी बोर्ड हो गया, है ना? और यहाँ पे स्टोरी बोर्ड टाइमलाइन हो गया, उसके बाद आपका पेन्स आ जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं सारे कंपोनेंट्स को कि यहाँ पे टोटल कितने कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। तो ये 1 मेनू बार हो गया, 3 स्टोरी बोर्ड है, 5 कंटेंट्स और पेन हो गया। तो 5 कहाँ पे है आपका? ये रहा 5, ये 5 है जो कंटेंट्स है, पेन है। 1 तो टाइटल बार हो गया, 1 मेनू बार, 2 टास्क पेन, ये आपका टास्क पेन है, यहाँ पे क्या-क्या काम आप कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद 4 प्रीव्यू मॉनिटर, ये आपका प्रीव्यू मॉनिटर है, यहाँ पे देख लीजिए ये प्रीव्यू मॉनिटर हो गया। स्टोरी बोर्ड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं हाइलाइट कर देता हूँ। एक तो आपका स्टोरी बोर्ड एंड टाइमलाइन इम्पोर्टेंट है। एक आपका कंटेंट पेन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपका कंटेंट पेन है, यहाँ पे आपके सारे कंटेंट होते हैं। और एक आपका प्रीव्यू मॉनिटर होता है। बाकी तो मेनू बार और टास्क पेन तो जस्ट ऑप्शन प्रोवाइडिंग दे रहा है जिसके थ्रू आप काम करते हैं। अब अगर हम बात करें पेन्स के बारे में, टास्क पेन्स के बारे में बात करें कि ये टास्क पेन क्या है ना? कि यहाँ पे
So Windows Movie Maker provides several different panes that are the task panes that list common tasks. जितने भी कॉमन टास्क होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं? टास्क पेन में दिखाई देते हैं। जब कभी भी आप मूवी एडिटिंग पे काम कर रहे हो तो फाइल्स को इंपोर्ट करना है, फाइल्स को एडिट करना है, पब्लिश करना है, वो सारा काम आपके टास्क पेन से होगा। द कलेक्शन ऑफ पेन्स डिस्प्लेज आवर कलेक्शन फोल्डर। इसके अंदर में फोल्डर्स दिखाई देते हैं, उसके क्लिप्स भी दिखाई देते हैं। कलेक्शन फोल्डर्स अपीयर इन द कलेक्शन पेन ऑन द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा। एंड क्लिप्स इन द सेलेक्टेड कलेक्शन डिस्प्ले इन द कंटेंट पेन। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्लिप्स कहाँ दिखता है तो कंटेंट पेन में, और फोल्डर कहाँ होता है तो टास्क पेन में। ठीक है। उसके बाद जो कंटेंट पेन्स होते हैं, कंटेंट पेन शोज द क्लिप्स, इफेक्ट और ट्रांजिशन दैट आर वर्किंग विथ while creating और योर मूवी डिपेंडिंग ऑन द व्यू बीइंग वर्क विथ। तो इस तरह से आप इसके व्यू को चेंज भी कर सकते हैं। हम किसी भी क्लिप्स को ड्रैग कर सकते हैं, वी कैन ड्रैग द क्लिप्स। हम ट्रांजिशंस को ड्रैग कर सकते हैं, इफेक्ट्स को ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम कंटेंट पेन और कलेक्शंस फ्रॉम द कलेक्शंस पेन टू स्टोरी बोर्ड और टाइमलाइन। एक्चुअली स्टोरी बोर्ड में जिसको आप डालोगे उसी के ऊपर काम होता है, वही आपके फाइनल आउटपुट में जाएगा। तो ये ड्रैग करके हम इसको देख सकते हैं और प्रीव्यू मॉनिटर में हम उसको प्ले करके चेक कर सकते हैं। जब कभी भी आप किसी भी तरह का चेंज करेंगे तो वो चेंजेस रिफ्लेक्टेड होगा करंट प्रोजेक्ट्स में, वो सोर्स कोड पे कहीं भी काम, सोर्स फाइल पे काम नहीं करेगा। स्टोरी बोर्ड एंड टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो स्टोरी बोर्ड और टाइमलाइन क्या है? द एरिया वेयर द प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड एंड इट डिस्प्ले इन अ टू व्यूज, स्टोरी बोर्ड एंड टाइमलाइन। वी कैन स्विच बिटवीन द दिस टू व्यूज व्हाइल मेकिंग अ मूवी। स्टोरी बोर्ड का क्या काम है? स्टोरी बोर्ड इज द डिफॉल्ट व्यू इन अ विंडोज मूवी मेकर। वी कैन यूज द स्टोरी बोर्ड टू लुक एट द सीक्वेंस और ऑर्डरिंग ऑफ द क्लिप्स इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है। और आप उसको अरेंज भी कर सकते हैं। दिस व्यू ऑल्सो लेट अस सी एनी वीडियो इफेक्ट्स और वीडियो ट्रांजिशन, जो भी आप वहां पे डालोगे वो वहां पे दिखाई देगा। ऑडियो क्लिप्स अगर आपने ऐड किया है प्रोजेक्ट पे तो टू द प्रोजेक्ट दैट नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्टोरी बोर्ड, वो नहीं दिखेगा, बट वी कैन सी देम इन अ टाइमलाइन व्यू। वो टाइमलाइन व्यू में दिखेगा। तो ऑडियो ध्यान रखिएगा, ऑडियो कहाँ दिखेगा? टाइमलाइन व्यू में दिखेगा। अब अगर देखें तो ये आपका स्टोरी बोर्ड का स्क्रीनशॉट है, ये स्टोरी बोर्ड का स्क्रीनशॉट है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, बीच में क्या क्या, यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन दिख रहा है, यहाँ पे वीडियो आ गया, पिक्चर्स आ गया, वीडियो आ गया और ट्रांजिशंस का ऑप्शन दिया हुआ है। टाइमलाइन क्या होता है? द टाइमलाइन व्यू जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा क्लिप कितने सेकंड्स के लिए या कितने मिली सेकंड्स के लिए चल रहा है। द टाइमलाइन व्यू प्रोवाइड्स अ मोर डिटेल व्यू ऑफ मूवी प्रोजेक्ट, अलाउज टू मेक द फाइनर एडिट्स, ट्रिम वीडियो क्लिप्स, एडजस्ट द ड्यूरेशन, मेन तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिशन हो गया बिटवीन द क्लिप्स, व्यू द ऑडियो क्लिक, ऑडियो ट्रैक्स, ये भी देखने को मिल जाएगा। रिव्यू और मॉडिफाई कर सकते हैं टाइमिंग ऑफ क्लिप्स का। ठीक है। टाइमलाइन बटन टू स्विच टू स्टोरी बोर्ड भी हमारे पास ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, नरेट कर सकते हैं टाइमलाइन, नरेट द टाइमलाइन, और एडजस्ट कर सकते हैं ऑडियो लेवल्स को। तो कई सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे देखिए वीडियो, ट्रांजिशन, ऑडियो, ऑडियो म्यूजिक, तो कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है। और आपके पास स्विच टू भी ऑप्शन होता है, ये आपका जूम इन एंड जूम आउट हो गया, और यहाँ पे क्लिक करके आप स्टोरी बोर्ड से टाइमलाइन, टाइमलाइन से स्टोरी बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अबाउट द प्रीव्यू मॉनिटर अगर हम बात करें तो प्रीव्यू मॉनिटर जो है वो एनेबल अस टू व्यू द इंडिविजुअल क्लिप्स और एंटायर प्रोजेक्ट। प्रीव्यू का काम ही होता है प्रीव्यू दिखाना। तो जो भी आपने काम किया उस क्लिप्स या एंटायर प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रीव्यू मॉनिटर से आपको एक्चुअली आइडिया लगता है जो फाइनल आउटपुट होगा आपके प्रोजेक्ट का वो कैसा होगा, मतलब पब्लिशिंग से पहले आप उसको चेक कर पाते हैं कि कैसा दिखेगा। वी कैन यूज द बटन्स अंडरनेथ द प्रीव्यू मॉनिटर टू प्ले और पॉज द क्लिप्स or to advance or rewind the clip frame by frame. A split button allows us to split a clip into the two parts at the point displayed in the preview monitor. तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। प्रीव्यू मॉनिटर्स कैन बी मेड लार्जर और स्मॉलर। आप उसको स्मॉल और बिग कर सकते हैं डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। व्यू पॉइंटिंग टू प्रीव्यू, मॉनिटर साइज आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा पॉइंटिंग टू। ठीक है। और चूजिंग अ साइज, द विंडो कैन बी ड्रैग टू मेक इट लार्जर और स्मॉलर आप कर सकते हैं। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू इन अ मूवी मेकर, ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चंस देखना है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेरियस मूवी पेन्स एंड विंडोज मूवी मेकर, इसको भी ध्यान रखना है कि क्या क्या आता है यहाँ पे, है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो हमारा स्टोरी बोर्ड वाला होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैंने अब आपको अभी बताया कि मैं इसके सॉल्यूशंस को आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए अब आज अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके फर्दर कंपोनेंट्स को कंप्लीट करके आपको बताता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।